स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्य। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है। भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को, चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। चूमेंगी चरण तेरे
सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, धर्मी सज्जनों, अभी हमने मिलकर भजन बोला, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। बहुत सुंदर शब्द और भाव भरे विचारों से इसमें रखे हैं। कड़ी और भी इस भजन के अंदर है, लेकिन मैंने वो नहीं बोली, पर आपने पंक्तियों को ध्यान से सुना है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, और भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको दिल से ना भुला देना। और अगली पंक्ति में लिखा है, चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं। देखो गहराई से समझेंगे इस चीज। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। पल जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा देना। आपने अनेक उदाहरण यहां पर सुने हैं। आयु वृद्ध लोग बैठे हैं, अनेक विद्वानों को आपने सुना है। जिसने भी ईश्वर की राह में अपने जीवन को लगाया है, लोगों ने उनके चरण चूमे हैं। और आज भी देखें, आज भी यही स्थिति है। जो व्यक्ति हृदय से उस ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो ध्यान रखना आज भी लोग उसके चरण चूमते हैं। इसलिए कहा है, तुम अपने जीवन को उस ईश्वर की राह में लगाना। एक व्यक्ति कहता है, जी फिर परिवार का क्या होगा? जब ईश्वर की राह में हमने अपने जीवन को लगा दिया, तो फिर हमारे इस सांसारिक जीवन का क्या होगा? पर कहा है नहीं, जिस खुशियों के लिए तुम इधर उधर भटक रहे हो, ईश्वर की शरण में आने से वो खुशियां सारी प्राप्त हो जाएंगी। इधर उधर तुम परिश्रम कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, जब ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तो ये तो सारे आपके पीछे पीछे आएंगे। तुम इनके पास जा रहे हो, ये तुमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन जब ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो तुम इनसे दूर हटोगे और ये तुम्हारे पीछे आएंगे। कितनी उत्तम बात है। एक चीज को हम पकड़ना चाहते हैं और दूसरी चीज हमें पकड़ना चाहती है। देखो कितना अंतर है। एक चीज तो होती है, मैं गुरुओं के पास जाऊं, मुझे ये सिखा दो, मुझे वो सिखा दो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे गुरु कहते हैं, भाई चलो मैं सिखाता हूं, तुम्हें बैठो। और जिनको गुरु सिखाता है, ध्यान देना, जिनको गुरु सिखाता है वो बढ़िया ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में बढ़िया पहुंच जाते हैं, संगीत में बढ़िया पहुंच जाते हैं। और जिन गुरुओं से शिष्य सीखते हैं, पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, गुरुजी मुझे ये सरगम बता दो, मुझे गुरुजी ये क्वेश्चन बता दो। गुरु बताते भी हैं, लेकिन बड़ी श्रद्धा से नहीं बताते, चलते फिरते बताते हैं, और वो बच्चा, वो विद्यार्थी नहीं सीख पाता। इसलिए कहा है, जिस विद्यार्थी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वो विद्यालय में टॉप होता है। और जिस विद्यार्थी के ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती, वो उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर से दूर जाता रहता है, भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ता है, वो भी ठीक से प्राप्त नहीं होते। ईश्वर की तो बात छोड़ दीजिए। और जो व्यक्ति ईश्वर को पकड़ लेता है, तो ध्यान रखना, फिर सांसारिक पदार्थ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसलिए लिखा है, बहुत सुंदर,
हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। भजन तो कल आपके मध्य रखूंगा, लेकिन जो हमारी चर्चा चल रही है, आइयो हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। चर्चा आपके मध्य चल रही है। देखो, अगर व्यक्ति को अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा बनना है तो बुरे लोगों के साथ रहो। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी तो अच्छे लोगों के संपर्क से आएंगी, बुरे लोगों के संपर्क से नहीं आएंगी। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सज्जनों, माताओं, बहनों, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है जी बुरे व्यक्ति के पास जाकर उसकी अच्छाई सीख लो, बुराई मत सीखो। पर सच बताना, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या ऐसा संभव है? बुरे लोगों के पास अगर हम जाएं और उनकी बुराई हमारे अंदर ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब हम बुरे व्यक्ति के साथ जाएंगे, उसकी अच्छाई लेंगे, तो एक ना एक बुराई भी हमारे पास उसकी जरूर आएगी। देखो, आर्य समाज के भजनों में दे सकते हैं कुंवर सुखलाल जी, चर्चा तो नहीं की अभी मैंने। कुंवर सुखलाल जी थे तो इतने अच्छे भजनोपदेशक थे, इतने विद्वान भजनोपदेशक थे। आपने सुना होगा, जब वो बोलते थे, गाते थे तो लोग सड़कों पर खड़े हो जाते थे। इतनी अच्छी क्वालिटी थी उनकी, बहुत बड़ी योग्यता उनके अंदर थी। लेकिन बाबूजी, एक दुर्गुण भी उनके अंदर था, हुक्का पीते थे। वो हुक्का पीते थे, लेकिन बोलते बहुत बढ़िया थे, गीत बहुत बढ़िया लिखते थे। आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, गाते होंगे उनके गीत। तो जो लोग उनके पास सीखने गए ना, बहुत सारी अच्छाइयां उनके अंदर आई, लेकिन हुक्का पीने का दुर्गुण भी उन शिष्यों के अंदर आया। क्यों? क्योंकि गुरुजी हुक्का पीते थे। गुरुजी हुक्का पीते थे तो वो दुर्गुण भी उनके अंदर आया। इसलिए कहा है, अच्छे लोगों, बुरे लोगों के पास तुम अच्छाइयां तब सीखने जाओ जब कोई अच्छा व्यक्ति ना हो, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काले हो ही जाते हैं। कितना भी व्यक्ति बचकर रहे, पर जब कोयले की खान में जाता है ना, तो आप देखें कहीं ना कहीं पर कपड़ों पर काली मां लग जाती है। चाहे थोड़ी ही लगे, लेकिन लग जरूर जाती है, कितनी भी सावधानी व्यक्ति करे। क्यों? क्योंकि तुम कोयले की दलाली में गए हो, इसलिए वो वहां पर तुम्हारे ऊपर आई है। तो समझाने का प्रयत्न किया है, तुम बुरे लोगों के पास में अच्छाइयां सीखने तब जाओ जब संसार में कोई बुरा व्यक्ति ना हो। ये बहुत थोड़े लोगों की बात है, अपवाद है ये, जो बुरे लोगों के पास जाकर अच्छी बातें सीखी, लेकिन कोई दुर्गुण दुर्व्यसन उनका उनके अंदर नहीं आया। ये चंद लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा है, तुम अपने जीवन को बुराइयों से बचाने का प्रयत्न करो। और क्या करें? बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे, बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे, बुरी बात सीखोगे तो बुरे काम करोगे, बुरे काम करोगे तो बुरा फल पाओगे, बुरा फल पाओगे तो व्यर्थ में हम क्यों समय गवाएं, चल सत्संग को अपनाएं, चल सत्संग को अपनाएं। बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे, बुरी बात सीखोगे तो बुरे काम करोगे, बुरे काम करोगे तो बुरा फल पाओगे, बुरा फल पाओगे तो व्यर्थ में हम क्यों समय गवाएं, चल सत्संग को अपनाएं, चल सत्संग। सुधरागर नहीं कर्म तेरा, तो किस बात का धर्म तेरा, तो किस बात का धर्म तेरा। सुधरागर नहीं कर्म तेरा,
किस बात का धर्म तेरा, तो किस बात का धर्म तेरा। सीताराम कहे जाया, राधे श्याम कहे जा, तू मंदिर में जाया अजान दिए जा, पर कर्म अगर तेरा सुधर न पाए, चल सत्संग को अपनाए, चल सत्संग को अपनाए। व्यर्थ में हम क्यों समय बिताए, चल सत्संग को अपनाए, चल सत्संग को अपनाए। बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे, बुरी बात सीखोगे तो बुरे काम करोगे, बुरे काम करोगे तो बुरा फल पाओगे। इसलिए व्यर्थ में हम क्यों समय गंवाएं, चल सत्संग को अपनाएं। हमने अच्छी तरह से समझा है, जाना है। 3-4 दिन हो गए ये चर्चा करते करते, पहले भी आपने सुनी है। व्यक्ति को अगर अच्छा बनना है तो दुष्ट लोगों के पास ना जाए, सज्जन लोगों के पास जाए। और बहुत सुंदर इसमें पंक्ति लिखी जिसमें कहा, सुधरा अगर नहीं कर्म तेरा, तो किस बात का धर्म तेरा। आज लोग धर्मात्मा बने हुए घूमते हैं, हम धर्मात्मा हैं। और देखो कैसे धर्मात्मा बनते हैं, बढ़िया धोती पहनते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं और बढ़िया कटी वस्त्र पहनते हैं, चादर लगाते हैं, और हमने तो देखा है पूरे माथे पर तिलक लगाते हैं। लेकिन क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, धर्मात्मापना दिखाना तो चाहते हैं, किंतु अपने अच्छा आचरण नहीं करना चाहते। अच्छा सच बताना, कपड़े पहनने से क्या व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है? कपड़े पहनने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा था, चाहे पैंट शर्ट पहनकर करो, धोती कुर्ता पहनकर करो, लेकिन अच्छा काम व्यक्ति को करना चाहिए। आज लोग धर्मात्मा बने हुए घूम रहे हैं, लेकिन सुधरने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जीवन में अच्छाइयां नहीं आई हैं। तो ध्यान रखना, वो धर्म हमारा बेकार है, वो धर्मात्मापना हमारा बेकार है। ऐसे धर्म से, ऐसे धर्मात्मापने से कोई लाभ नहीं है जिससे हमारा आचरण पवित्र न हो सके। और जब हमारा आचरण पवित्र हो जाएगा तो हमने लोगों को कहते हुए सुना है, देखो जी कुछ भी हो लेकिन आचरण का बढ़िया है व्यक्ति, कुछ भी हो, चाहे हमसे बात करता हो या ना करता हो, लेकिन आचरण का बहुत बढ़िया है। और ऐसा आचरण सबको बनाना चाहिए। शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं लोग कि आदमी बहुत अच्छा है, मेरी बोलचाल इससे है या नहीं है, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जो दुष्ट होता है, जिसका आचरण बढ़िया नहीं होता, तो हमने कहा है जी मित्र जरूर है मेरा, लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है। मित्र जरूर है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है। तो कहा है, अगर तुम्हारे अंदर अच्छाइयां नहीं आई हैं तो तुम्हारा मंदिर में जाना व्यर्थ है, तुम्हारा धर्मात्मापना व्यर्थ है, सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अगर तुम्हारा कर्म नहीं सुधरा है तो जितने भी तुमने राम के नाम लिए हैं, ईश्वर के नाम लिए हैं, अजान दे रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना व्यर्थ है। अच्छा, अजान तो वो 5 वक्तों की पढ़ते हैं, लेकिन क्या स्थिति हो रही है यूपी में, आप अच्छी तरह देख रहे हैं। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, ये नमाज पढ़ना सार्थक है? 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कितने दुष्ट कार्य करने में लगे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है इस नमाज पढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ। अरे लाभ तो तब होता जब तुम शांतिपूर्ण व्यवहार करके संसार के अंदर रहते, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, तुम भी रहो हम भी रहेंगे, तब मानते तुम्हारी नमाज में कुछ योग्यता है। लेकिन काम उल्टे करने में लगे हुए हो, और नमाज हर जगह, स्टेशन पर भी देखो, ट्रेनों में भी देखो, घर में भी देखो, क्या लाभ हुआ जी इससे? अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आई तो ध्यान रखना, ना तो ऐसा सत्संग सुनने से लाभ है, ना ऐसे मंदिर में जाने से लाभ है, ना ऐसी संध्या करने से लाभ है। कहा है जैसे तुम जप करते हो वैसे ही तुम्हारी भावना भी होनी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यो अस्मान देष्टियम, अर्थात मेरे जो जितने भी द्वेष हैं वो सारे दूर हो जाएं। अगर संध्या करते हुए मेरे द्वेष दूर नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखना मेरा संध्या करना सार्थक नहीं, फिर तो भांड की तरह से, भांड की तरह से हैं, फिर उस संध्या करने का कोई लाभ नहीं हुआ। इससे तो वो व्यक्ति अच्छा है जो संध्या नहीं करता लेकिन कार्य पवित्र करता है, वो व्यक्ति बढ़िया है। इसीलिए तो एक कहावत बनी है, वैसे तो संध्या करता हुआ घूमता है
और कार्य में पवित्रता है नहीं। और इस चीज को एक नाम दिया गया बगुला भक्त। ऐसे लोग कौन होते हैं? बगुला भक्त होते हैं। अरे बैठे हैं आंख बंद किए हुए, दिखा रहे हैं बहुत अच्छा धर्मात्मा हूं मैं, लेकिन कार्य पवित्र नहीं है, उल्टे हैं। ऐसे लोगों को बगला भक्त कहा गया। याद आ रहा है, भजन सुना देता हूं। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। देखो, जिसके मुंह में राम होता है और बगल में छुरी होती है, उन लोगों की स्थिति क्या होती है, सुने आप ध्यान से। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। वेद शास्त्र सद्ग्रंथ बता गए, वेद शास्त्र सद्ग्रंथ बता गए, घोर नरक में जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है। बड़े भाव से भजन को सुनेंगे, बहुत चित्रण अच्छे ढंग से किया है, लोगों को देखकर सुना होगा आपने पहले भी, हो सकता है, लेकिन अपना अपना ढंग होता है। आओ हृदय से सुनेंगे तो आनंद आएगा। हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है, जिसको कहते घट घटवासी उससे भी नहीं डरता है। जिसको कहते घट घटवासी उससे भी नहीं डरता है। जग को धोखा, जग को धोखा देने वाले तू भी धोखा खाएगा। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। वेद शास्त्र सद्ग्रंथ बता गए, घोर नरक में जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे प्रभु भक्त का क्या। वेद शास्त्र सद्ग्रंथ बता गए, घोर नरक में जाएगा। और बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है, हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है। और जिसको कहते घट घटवासी उससे भी नहीं डरता है। पर जग को धोखा देने वाले तो भी धोखा खाएगा। ध्यान रखना, जो संसार के लोगों को धोखा देकर अपने आप को अक्लमंद समझता है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। एक स्टेशन पर अखबार बेचने वाला अखबार बेच रहा था, 5 रुपए में अखबार, 5 रुपए में अखबार। जो ट्रेन में बैठा था इसने अखबार लिया। जब तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही तब तक नहीं लिया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तब अखबार वाले को आवाज लगाता है, भैया अखबार देकर दे। अखबार वाला आया, इसे अखबार दिया, पैसे लिए, चलता हूं। ट्रेन आगे निकल गई। जब ट्रेन आगे निकल गई तो ये व्यक्ति अखबार हाथ में लेकर मुस्कुराता है। जो पास में बैठे हुए थे उन्होंने कहा, भैया क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात लिखी है। तो कहता है, इसमें तो अभी मैंने पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है। तो लोगों ने कहा, फिर हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो कहता है, मैं आज अपनी अक्लमंदी पर हंस रहा हूं। कौन सी अक्लमंदी पर हंस रहे हो। तो कहता है, मेरे पास 5 का खोटा सिक्का था, बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, आज मैंने चला दिया। क्या कहता है जी, मेरे पास बहुत दिनों का 5 रुपए का खोटा सिक्का था, वो चल नहीं रहा था, आज मैंने चला दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जैसे ही अखबार की ओर ध्यान गया तो जोर से हंसने लगा।
जब जोर से हंसा तो लोगों ने कहा अब क्यों हंस रहे हो, अब कौन सी अकलमंदी याद आ गई? तो कहता है देखो मैं तो डाल डाल था लेकिन वो पात पात निकला। क्या हुआ? पिछले महीने का अखबार दे गया। वो पिछले महीने का अखबार दे गया। अर्थात हम एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं हम अकलमंद है। अच्छा सच बताना, दोनों को सुख मिला या दुख मिला? दोनों दुखी हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, अरे देखो कितना हरामी व्यक्ति है, मुझे पिछले महीने का अखबार दे गया। उधर वो कहता है कितना बेकार आदमी है, 5 का खोटा सिक्का दे गया। इस बात से सुख नहीं मिला। और देखिए एक व्यक्ति लंबा तिलक लगाए हुए बैठा है, माला जप रहा है, कुर्ता धोती पहने हुए बैठा है। सुनी होगी आपने पहले भी घटना, एक बूढ़ी माताजी अपने घर का सामान लेने गई। जब बाजार में गई तो इन्होंने देखा, सोचा अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो बेचारा सामान भी शुद्ध दे और अच्छी कीमत मर दे, ज्यादा कीमत ना दे। तो इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक लाला जी बैठे हैं, बढ़िया लंबा तिलक लगा रखा है, धोती पहन रखी है, माला लिए बैठे हैं। माताजी ने सोचा इससे बढ़िया आदमी दूसरा कोई नहीं होगा, धर्मात्मा है। उसके पास में गई, सामान लिया, जब चलने लगी तो लाला जी कहते हैं माताजी हमने सुना है गांव में घी बढ़िया होता है, तुम गांव से आई हो, मुझे 1 किलो घी चाहिए, मिलेगा? वो कहती है हाँ लाला जी मेरे घर में गाय है, घी तो मैं दे दूंगी। ठीक है कल को घी लेकर आना, कितने में दोगी? तो कहती है 1000 रुपया किलो दूंगी। अरे इतना महंगा घी? देखो लाला जी मेहनत करती हूँ, घास भी लाती हूँ, चारा भी करती हूँ और फिर गोबर भी उठाती हूँ, निकालती भी हूँ, घी भी निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ती है। ठीक है लेते आना। खैर अगले दिन बुढ़िया घी लेकर आई, जैसे ही लाला जी ने अपनी तराजू पर रखा तो 250 ग्राम घी कम था, 250 ग्राम घी कम था। लाला जी कहते हैं बुढ़िया से अरे 250 ग्राम घी कम लेकर आई हो और पैसे 1000 रुपए ले रही हो, शर्म नहीं आती? बुढ़िया कहती है सेठ जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। अरे बहुत मेहनत करके घी लाई हूं इकट्ठा करके और आप कह रहे हो 250 ग्राम घी कम लाई हो, बहुत पैसे कम होंगे, ऐसा मत करो, मेरी तो मेहनत की कमाई है। लाला जी कहते हैं अभी पता चलेगा, जब मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा ना और यहां पर तेरा अपमान करूंगा तब तुझे पता चलेगा कैसी मेहनत होती है। हमारी मेहनत की कमाई दिखाई नहीं देती, 1000 रुपए ले रही है। और जब बहुत देर बहस करते करते हो गई तो बुढ़िया कहती है लाला जी मेरा अपमान करने से पहले अपने अपमान की चिंता करना, मेरा अपमान करने से पहले अपने अपमान की चिंता करना, क्योंकि मेरे पास 1 किलो का बट्टा नहीं था, तूने जो 1 किलो चीनी दी है ना उसी से तोल कर लाई हूं। अगर मेरा घी 250 ग्राम कम है तो तेरी चीनी भी 250 ग्राम कम है। आहा, जिस समय ये कहा तेरी चीनी भी 250 ग्राम कम है तो उस समय सेठ जी कहते हैं बुढ़िया ले पैसे ले, जल्दी से यहां से चली जा, तेरा घी 250 ग्राम कम नहीं, 250 ग्राम ज्यादा है, 250 ग्राम घी ज्यादा है। तुरंत बुढ़िया को भगा दिया। अच्छा बताओ ये धर्मात्मापना इसका किसी का काम का है? ये धोखा देने में दूसरों को लगा हुआ है, पर ये नहीं जानता तू संसार की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन वो जो बैठा है ना उसकी नजरों से नहीं बच सकता। संसार के न्यायाधीश से तू चालाकी करके बच सकता है, लेकिन जो न्यायाधीश बैठा हुआ है, जो हर प्राणी का न्याय करता है, उसकी नजरों से तू बचकर कहां जाएगा? इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति को यह काम नहीं करना चाहिए। अरे ऐसे कुर्ता धोती पहनने से, तिलक लगाने से क्या लाभ है? तुम्हारा आचरण पवित्र नहीं हो सका, तुम्हारे व्यवहार में सत्यता नहीं आई, कर्मों में पवित्रता नहीं आई। क्या किया तुमने कुर्ता धोती पहनकर, लंबा तिलक लगाकर? इससे तो बेचारा वो अच्छा है जो उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए लेकिन अपने अंदर पवित्रता ग्रहण किए हुए। ऐसे भी आपने अनेक लोग देखे होंगे जिन्होंने वस्त्र अपने नहीं अच्छे पहने लेकिन हृदय में इतनी पवित्रता है, उनके चरण चूमने को मन करता है। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े उपदेश देते हैं, चरित्रवान बनो, हर एक स्त्री को माता बहन समझो, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सच बताना क्या रहा है ऐसे धर्मात्मापने से? हम उनकी इज्जत पर नजर रखते हैं। क्या हुआ हमारे ऐसे माला जपने से, बड़े बड़े आश्रम बनाने से? अरे इससे तो वो बेचारा अच्छा है जो झोपड़ी में रह रहा है लेकिन दूसरे की मां बहन को अपनी मां बहन समझ रहा है। अच्छा बताओ तुम्हारी भी दृष्टि में, उस ईश्वर की भी दृष्टि में जिसने बड़े बड़े आश्रम खोल रखे हैं वो बढ़िया है या जो झोपड़ी में बैठा है वो बढ़िया है? ध्यान देना, आपके भी दृष्टि में वो बढ़िया होगा और ईश्वर की दृष्टि में भी वो बढ़िया होगा। इसलिए तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, आर्य समाज में गए, अगर तुम्हारा आचरण पवित्र नहीं हुआ,
कार्य में पवित्रता नहीं आई तो ध्यान रखना तुम्हारा आना व्यर्थ है। इसलिए आओ, अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारे अंदर कुछ पवित्रता होनी चाहिए, श्रेष्ठता आनी चाहिए। जैसा हम कहते हैं वैसा हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। और ध्यान रखना, कल आपके मध्य चर्चा करूंगा। देखो, ना परमात्मा हमारा धन देखता है, ना वस्त्र देखता है, अपितु क्या देखता है, इसकी चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। क्योंकि जब थोड़ा सा रूटीन बनने आता है तभी समय हो जाता है, पर नहीं, लंबा है हमारा कार्यक्रम, धीरे धीरे चर्चा आती रहेंगी। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप नहीं जानते। जिसे आप नहीं जानते सब बात आपकी जानी हुई है, और हम तो आपसे सीखकर ही बोल रहे हैं। हमने तो आपके जीवन को देखा है, वृद्ध लोग बैठे हैं, हम उन्हीं चीजों को अपने अंदर ग्रहण करके बोलते हैं। लेकिन बार बार कहने से, ध्यान रखना, बार बार सुनने से जो बातें हम भूल चुके हैं ना, वो बातें याद आ जाती हैं। और कैसे याद आ जाती? 2 मिनट ज्यादा हो रही हैं, कोई बात नहीं। एक यजमान ने अपने पंडित जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया, पंडित जी कल आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, हमारा तो काम ही भोजन करने का है, कल आपके यहाँ भोजन कर लेंगे। अगले दिन पंडित जी ठीक समय पर पहुंच गए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब व्यक्ति किसी नए परिवार में जाता है तो उसका स्वभाव है इधर उधर को जरूर देखता है। आप कहीं गए होंगे, आप भी देखते होंगे, हम जाते हैं हम भी देखते हैं। तो जब पंडित जी घर में गए, इधर उधर को देखा, रसोई में नजर गई तो बहुत अच्छे लिज्जत पापड़ भुने हुए रखे हैं। पंडित जी ने सोचा भाई आज तो खाने में आनंद आ जाएगा, बहुत दिनों बाद पापड़ खाने के लिए मिलेंगे। यहाँ तो नियम है, प्रतिदिन पापड़ बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हरिद्वार साइड में ऐसा नहीं है। वहां तो जब कोई विशेष कार्य होता है तभी पापड़ मिलते हैं। भजिए यहां पर प्रतिदिन बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी बरसात हो जाती है, कभी मूड आ जाता है, मेहमान आता है तब बनाई जाती है। खैर, थोड़ी देर के बाद यजमान भोजन की थाली लेकर आ गए। पंडित जी ने शीघ्रता पूर्वक मंत्र बोलकर भोजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आधा भोजन कर लिया, लेकिन पापड़ नहीं आए। पंडित जी ने सोचा यजमान भूल रहा है, हो सकता है अंत में लेकर आए। अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है, कहीं खीर पहले लाते हैं, कहीं बाद में लाते हैं। ये सोचकर धीरे धीरे सारा भोजन कर लिया, लेकिन पापड़ नहीं आए। पंडित जी ने सोचा यजमान भूल गया है, पर अगर मैं इससे कहूं मुझे पापड़ खाने हैं तो ये कहेगा ये पंडित कैसा है, पापड़ों पर ही ललचा रहा है, अगली बार भोजन करने में नहीं बुलाए। बेचारे निराश होकर उठने लगे। जैसे ही उठने लगे तो यजमान ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी ये बताओ भोजन कैसा लगा। मौका मिल गया सज्जनों। पंडित जी कहते हैं भोजन, अरे प्रथम बार इतना स्वादिष्ट भोजन किया है, इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। और यजमान आपका भोजन तो हमारे भाग्य में था, अन्यथा हम तो मर गए होते। यजमान ने कहा पंडित जी उल्टी सीधी बातें मत करो, अगर आपको कुछ हो गया तो लोग मुझे जेल में डलवा देंगे। उसके यहाँ भोजन करने गए थे, पता नहीं क्या देकर मार दिया। पंडित जी कहते हैं नहीं यजमान, जब मैं घर से भोजन करने चला तो रास्ते में मुझे सर्प मिला, कोबरा, बस थोड़ी दूर मुझसे रह गया था, अगर पास में होता मुझे काट लेता, मैं मर जाता, तो फिर आपका भोजन कैसे मिलता। तो यजमान ने डरते हुए कहा पंडित जी बताओ वो सर्प कितनी दूर रह गया था। तो पंडित जी कहते हैं यजमान जितनी दूर रसोई में पापड़ रखे हैं सर्प इतनी दूर रह गया था। जितनी दूर रसोई में पापड़ रखे हैं सर्प इतनी दूर रह गया था। यजमान ने कहा ओहो, पंडित जी को पापड़ देने की याद नहीं रही। पंडित जी आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, मैं अभी पापड़ लेकर आता हूं। पंडित जी कहते हैं यजमान जल्दी से लेकर आओ, हमारा तो काम ही याद दिलाने का है। बस यही कार्य महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी किया, आर्य समाज के लोग भी करते हैं। जो बातें भूल जाते हैं उन्हें बार बार याद दिलाने का कार्य करते हैं। उठो, भजन गाओ, यज्ञ करो, संध्या करो और परोपकार के कार्य करो। बार बार याद दिलाते हैं। जब बार बार किसी चीज को कहते हैं तो उमंग होती है, इच्छा होती है करने की। तो ये कार्यक्रम आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। हमें भी मौका मिलता है कहने का, आपको भी अवसर मिलता है सुनने का, जीवन धन्य होता है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की प्रणव ध्वनि। ओम।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पंडित जी ने तो कमाल कर दिया। इतना बढ़िया प्रवचन मिसालों के साथ दिया उन्होंने अलग अलग तरीके के मिसाल दिए और उनके साथ उन्होंने दिल खोलकर जो प्रवचन किया है, जो उनके अंदर है उसको उन्होंने बाहर निकाला है प्रवचनों द्वारा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हम इस लायक नहीं कि हम उनका इतना वखाण कर सकें। बहुत ही वखाण लायक प्रवचन है। धन्यवाद।